नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। कैसे हो? संडे स्पेशल है, संडे की वार्तालाप कर लेते हैं। भर्तियों का दौर है और वैसे तो रीट के बारे में सबको पता है, लेकिन रीट की बाद में चर्चा कर लेते, सबको पता है। और ये जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती है, कई बार बच्चा सोच लेता है फोर्थ ग्रेड है तो अपन के रोड पर सफाई करनी है कि कौन सो काम है, थोड़ा सा पता होना जरूरी है। वेतन कितना है ये, और ये भर्ती आ भी पहली बार रही है। देखो, एक बात मैं पहले भी बोल रहा था, इसमें पहले ये चतुर्थ श्रेणी भर्ती है, मुख्यमंत्री इजाजत दी पहली बार। ये जो 2025 है ना, अगर इंगमा कुंवारा रह गया नहीं, सरकारी जुआई नहीं बनया, तो आगे मुश्किल ही मुश्किल है। क्योंकि इसमें इतनी भर्तियां हैं, आप खुद देखो, लगभग 30,000 थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड दोनों मिलाएंगे, अगर पद बढ़े तो लगभग 10,000 हो जाएंगे। कितने? 40। लगभग 60,000 चतुर्थ श्रेणी, कितने हो गए? 1 लाख। फिर जेल प्रेरी की भर्ती, और राजस्थान पुलिस की भर्ती, एलडीसी की भर्ती, ग्राम सेवक की भर्ती, पटवार की भर्ती, और छोटी मोटी करके कम से कम 50,000 भर्तियां और हो जाएंगी। यानी लगभग 1.5 लाख। और सच्चे बात यह है कि तैयारी करने वाले इतने ही है। टोटल कुल मिला के 1.5 लाख भर्तियां हैं। अब अगर आप अपनी जिंदगी के 60 साल में से अगर 6 महीने या 12 महीने अगर इसको दे दिए, तो मुझे नहीं लगता कि आप बेरोजगार रह पाओगे, थोड़ा ठीक ठाक पढ़ने वाला बच्चा। अब चतुर्थ श्रेणी भर्ती है, अब इसके बारे में डिटेल थोड़ा देखें। लगभग 60,000 पद है। आज तक तो आईडा को नहीं, जीडी के अलावा इतने पद आज तक कहीं नहीं है। जीडी में आया करते थे 40,000, 50। और राजस्थान में इतने पद। योग्यता ओनली फॉर 10th पास। अब आप कहते हो गुरुजी फोर्थ ग्रेड है, भाई बात वही है कि पुलिस ये भी फोर्थ ग्रेड ही है। ग्रेड पे तो उनका भी इतना ही है, ग्रेड पे इसका भी इतना ही है। फर्क इतना है कि उनके पास वर्दी से एक अलग रुतबा आ जाता है। वर्दी तो ये भी पहन सकते हैं, स्कूल में अलग वर्दी हो सकती है फोर्थ ग्रेड की भी। बस इतना अंतर है, बाकी वेतन वही आपको पता है। राजस्थान में प्राइवेट स्कूल में जितने लोग पढ़ा रहे हैं, उनमें 90% लोगों की सैलरी 10,000 से भी नीचे है। सिर्फ कुछ ही लोग कमा रहे हैं जिन्हें 50,000, 60,000, लाख रुपए तनख्वाह मिल रही होगी। बाकी को तो इतनी मिल रही है, यूं तो ज्यादा मिलेगी। प्रमोशन अगर हुआ तो एलडीसी भी बन सकते हो। पढ़ने वाला इंटेलिजेंट ठीक ठाक बच्चा है तो एलडीसी तक बन सकता है। इसके अंदर प्रमोशन भी होगा, तनख्वाह भी मिल रही है। काम क्या है? काम जैसे इसमें ज्यादातर पद जो है स्कूल में आएंगे। अब स्कूल में क्या काम है यार? मास्टर जी चाह पियोगा आगे, सागे थे ही पी लिया। मास्टर जी पानी ले आगे दूंगे, अरे घंटों थे कौन है, घंटों बजा दूंगा थारो, पूरी स्कूलों घंटों थे ही बजाऊंगा, घंटों बजा देगा। बस ए काम फाइल इनू इन्हें ले जाओ। अरे ढंगी जगह आ गई सचिवालय में और बठा आ गई, तो बड़ा फाइल चकना थे ही हो, ले जाना रहा थे ही हो। तो वो नहीं है कि कोई बहुत छोटी नौकरी है, नौकरी नौकरी है। क्या काम है? फाइल इधर ले जाना, घंटों बजाना, बस मौज करो। 3-5-7 साल बाद प्रमोशन, अगर पढ़ना रहा बच्चों है तो एलडीसी में भी प्रमोशन हो सकता है, प्रमोट हो जाओगे। तनख्वाह, कोई तनख्वाह कम थोड़ी है, 5200 से 20,000 तक है। और लास्ट में जाते जाते पूरा भत्ता भाता मिलाई 30,000 तक तनख्वाह पहुंच जाएगी आपकी। और क्या चाहिए हो जी? कोई लोड नहीं है, कोई टेंशन है। अब सरकारी स्कूल में आप लगे, सरकार कितनी छुट्टियां आती है? 6 महीने छुट्टी रहती है। 6 महीने मौज करो, आ तनख्वाह। यहाँ 10,000 से माथा पच्ची करो, कॉपी चेक करो, वाह करो, त्या करो, की कौन करो थे। बढ़िया इंटेलिजेंट हो, पढ़ाओ और दियो बुलाई, काम दोनों ही हो रहे हैं ना। 30,000 तक सैलरी कम नहीं है स्कूल में, जखन कोई बोल दे आप वो तो बड़ी नौकरी है। ये मतलब सोचने ना कि फोर्थ ग्रेड के काम है, बहुत काम है, बहुत बढ़िया नौकरी है। सचिवालय कार्यालय में थे ही हेड। स्कूल में हो तो स्कूल थे खोलो आज यदि ताड़ो खोलो, और थे बंद करो आज यदि बंद होगा, थे को आज दी घंटी बाजेगी। तो कोई नौकरी छोटी नहीं है, ध्यान इस पे देना है। सर इसका क्या सिलेबस है, क्या है? सर पेंशन, बिल्कुल मुना, पेंशन भी मिलेगी। अगर सरकार लागू हुआ, पेंशन भी मिलेगी इसके अंदर, प्रमोशन भी मिलेगा इसके अंदर, तनख्वाह भी मिलेगी इसके अंदर। तो फिर और क्या चाहिए? परीक्षा में 12 महीने पड़े हैं भाई। सिलेबस देखो, पहली बार की गई, यहां 48,000 समथिंग लिखा है, लगभग 50 से 60,000 पद हो सकते हैं, बाकी 50,000 है तो भी कोई कम नहीं है। ठीक है, सिलेबस देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, देखो लेवल 10वीं, ठीक है, पद बहुत है, लेवल 10वीं है। सर सीईटी होगी क्या? कोई सीईटी नहीं है। सीईटी 12वीं पास होती है, 10वीं पास के लिए नहीं होती। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, गणित और जीके, 4 ही चीजें हैं। सर मैंने गणित को नहीं आवा, अंग्रेजी को नहीं, हिंदी तो मनावे, जीके में पढ़ू। जो बच्चा सीईटी की तैयारी कर रहा है, उसे इसकी तैयारी करने की जरूरत नहीं है।
अगर तुम लोगों ने सीईटी का कोर्स ले रखा है, पढ़ रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आपको इसका कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। सीईटी की आपकी तैयारी है तो इस पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। कुछ बच्चे 10वीं पास है अभी, उनके लिए, या फिर सीईटी जिसकी पास नहीं हुई उनके लिए बड़ा ही सुनहरा मौका है ये, कि ठीक है यार कोई बात नहीं, आ तैयारी कर लिया। सर गणित कौन या, अरे गणित में मुश्किल 12 टॉपिक की कौन, तू एक महीने में तू जल्दबाजी लगा क्यों रखी है? एक महीने में तू एक टॉपिक भी रटेगा ना, सितंबर तक एग्जाम बताइए, एक महीने में एक टॉपिक ही अगर तूने रटा तो भी गणित पूरी हो जाएगी। अब जी हिंदी को नहीं आ रही, हिंदी संधि 3 दिन का काम है, तू 1 महीना लगा, 3 दिन ना लगा संधि, फिर भी तेरी 12 महीने में हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। लेवल तो 10वीं तक का ही है, फिर इतने पद है तो हार्ड भी पूछने की कोई बात ही नहीं। क्यों, ये तो है नहीं कि 500 ही पद है, बिंग अंदर कंपटीशन है 50,000 है। पढ़ने वाले बच्चे राजस्थान में वर्तमान में 1 लाख ही है, तो बड़ा कंपटीशन नहीं है, कहीं ना कहीं सेट हो जाओगे। चौकी तनख्वाह है, मौज है, थे क्यों को तो मैं वो प्योन बोलू ना कि पूरी स्कूल मेरे पर चाला है, पूरा कार्यालय मेरे पर चाला है, साहब मन नहीं कहे साहब साहब क्या यार, रिक्वेस्ट करके मन नहीं कहे, क्योंकि रिक्वेस्ट नहीं करना चाह के मिला दूं। तो अच्छी नौकरी है, तैयारी करो इसमें। सीईटी की कर रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है, सीईटी की नहीं कर रहे हो, सीईटी का कोर्स नहीं है, सर ऑफलाइन सीईटी में करवा रहे हैं डीपली, उसी में आ जाएगा ये 4th ग्रेड। कहीं ऑफलाइन ज्वाइन करो या हमारे यहाँ ज्वाइन करो, तो वो आपकी इच्छा है। देखे अब देखो सर, कोर्स तो हमारा काम है, कुछ 10वीं पास बच्चे हैं जिनके पास कोर्स नहीं है, एकदम सस्ता सा कोर्स दे दिया इसका 4th ग्रेड का। सीईटी का है तो मत खरीदना, कोई जरूरत नहीं है, आपका काम बन जाएगा उससे। नहीं है तो स्पेशल ओनली 799 सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, जीके आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आराम से कोर्स होगा। सर रिकॉर्डेड है क्या? रिकॉर्डेड का बेंच ही अब लॉन्च किए नया, तो लाइव बेंच होगा, आराम से आप पढ़ो। ऑफलाइन आके पढ़ना चाहो तो और ही अच्छी बात है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, टेस्ट भी लेंगे ऑफलाइन के अंदर, पढ़ाएंगे भी, पूरा कोर्स भी करवाएंगे। ऑफलाइन की भी हमारी इतनी सी फीस है 1100-2100, लेकिन पढ़ाई सबसे बेहतरीन है। अब बात ये तो 4th ग्रेड की है, दूरीना डाउनलोड करके। अब भाई रीट वालों थे भी थोड़ा पढ़ ले, पिछली बार जिसका क्लियर हो गया ठीक है, वो मेन की तैयारी करो। मेन में विशेष रूप से 40 से 50% जीके हैं, तो बच्चों उसी पे ध्यान दो, मेन का सिलेबस पढ़ो। सर मैं प्री भी दे रही हूं, तू दे चाहिए, तेरा पिछले वाला पास है, कोई टेंशन नहीं, माथा बच्ची मत कर, मेन की कर चाहिए। सर मैं इस बार दूर फेल हो जाऊं तो, और पिछले वाला में पास हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पिछले वाला लगा दे, हो जाएगा तेरा काम, ठीक है। रीट के लिए फरवरी में एग्जाम बता दिया, ठीक है, फॉरम अभी शुरू हो जाएंगे। और क्या चाहिए, बस ये तो हमारा अंतरराष्ट्रीय त्योहार हो गए, अंतरराष्ट्रीय समस्या भी यही है, हमारा राज्य की समस्या भी ये, राज्य का समाधान भी ये, राज्य की सरकारें भी इसी पे डिपेंड है, तो सारा काम इसी रीट के ऊपर चलता है अपना। तो रीट की भर्ती बड़ी भर्ती है, नए बच्चे जो आ रहे हैं प्री का कोर्स ले रहे हैं, तो अभी सर ऑफलाइन, बिल्कुल ऑफलाइन रीट का बैच चल रहा है, अभी बच्चे आ रहे हैं एडमिशन, 2 महीने में उनको कोर्स, 2-2.5 महीने में पूरा सिलेबस कराएंगे, टेस्ट लेंगे, सप्ताह में 2 टेस्ट लेते हैं उनका ऑफलाइन, अभी शुरू करेंगे, टेस्ट का शेड्यूल शुरू कर देंगे। ये आते कोई सिर्फ टेस्ट ज्वाइन करना चाहिए तो वो भी कर सकता है, शेड्यूल कर देंगे टेस्ट का। ऑनलाइन लेना चाहो तो ऑनलाइन तो और भी ठीक है, ज्यादातर आजकल ऑनलाइन इसलिए लेते हैं कि कुछ बच्चे पहले पढ़ चुके हैं। पढ़ने वालों को ये होता है यार मेरे को सिर्फ साइको नहीं आती, मैं पूरी कहाँ कोचिंग ज्वाइन करूँ, ऑनलाइन ले लेता हूँ, साइको पढ़नी है, या मेरे को हिस्ट्री नहीं आती, या फिर मेरे को टीचिंग मेथड नहीं आता, उनके लिए ऑनलाइन बढ़िया है, ठीक है, कोर्स वेर यहाँ ढाढ़स तो रहे। जैसे पुलिस वाले को गोली चलानी नहीं होती लेकिन बंदूक पास में हो तो एक वो रहता है, बस वही बात है कि ठीक है ऑनलाइन एक कोर्स है, बाकी मैं सेल्फ स्टडी करूँ, तो एक क्रेज सा है, ठीक है ले लियो, कुछ नहीं आओ तो मैं देख लूँ। तो इसके ऊपर ऑफर ही चलता है अपना, तो इतनी फीस में कहाँ आप ऑफर देंगे आप बताओ। तो साइंस से आप किसी से भी और भी कोई समस्या हो तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो। ऑफलाइन बैच भी शुरू है, सीटी का भी है, चतुर्थ श्रेणी का भी है, पटवारी का भी है। और भी आपकी कोई इससे संबंधित शंका हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछेंगे। ओके, थैंक यू।